अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज के दौर में जब इस्लाम पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं और इसके बावजूद भी लोग इस्लाम को अपना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो हमारे नबी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कैसे लोगों की खिदमत में गुजारी। लोग हमारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुब निज़ामुद्दीन औलिया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जान रहे हैं और उनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर लोग इस्लाम अपना रहे हैं। आज हम आपको एक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर बहुत से लोगों ने इस्लाम को अपनाया और जो इस्लाम अपना चुके हैं उनका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाजरीन, सुलेमान रबी एक बुजुर्ग हुए। उन्होंने हज पर जाने के लिए एक एक पैसा बड़ी मेहनत से जोड़ा और उनकी समझो आखिरी तमन्ना हज करने की ही थी। जब वो अपने काफिले के साथ कोफा पहुंचे, जो इराक में एक शहर है, तो साथ में सब लोग हज के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी करने निकल गए। हजरत रबी भी बाजार की तरफ चल दिए। चलते हुए वो शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए तो क्या देखते हैं, वहां एक औरत एक मरे हुए खच्चर यानी कि घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा एक जानवर, उसका गोश्त वो काट काट कर थैले में रख रही है। तब हजरत रबी ने सोचा कि ये तो सारा मुसलमानों का इलाका है और इस्लाम में मुर्दार का गोश्त खाना हराम है। फिर उन्होंने सोचा, हो सकता है इस औरत का कोई होटल या ढाबा हो या कोई दुकान हो और ये लोगों को मुर्दार का गोश्त खिला ना दे। तो मैं चुपचाप इसका पीछा करने लगा। वैसे इस्लाम में किसी का ऐसे पीछा करना ठीक नहीं है, पर ऐसे हालात में कर सकते हैं। हजरत रबी बताते हैं कि जब मैं उस औरत का पीछा करते हुए पहुंचा तो वो एक घर में चली गई। घर के हालात भी ठीक नहीं लग रहे थे, बल्कि घर के नाम पर वो एक खंडर ही था। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो औरत अपनी लड़कियों से कह रही थी कि इस गोश्त को चूल्हे पर रखकर खाने के लिए बना लो। देखने में शक्ल सूरत से वो चारों लड़कियां राजकुमारियों जैसी लग रही थीं, पर उनके कपड़े फटे पुराने थे। जब मैंने इतनी सी बात सुनी तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने उनका दरवाज़ा खटखटा दिया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो मैंने कहा, जी मैं एक मुसाफिर हूँ। तो फिर अंदर से दोबारा आवाज़ आई कि हम आपकी खिदमत नहीं कर सकते, आप कोई दूसरे घर चले जाओ। मैंने कहा, आप मेहरबानी करके ये दरवाज़ा खोल तो दीजिए। और मैंने कहा कि जो गोश्त आप लाई हैं ये मुर्दार का है, जो कि हराम है, आप इसे मत खाना। तब उस औरत ने सोचा कि इस मुसाफिर ने मुझे गोश्त लेते हुए देख लिया होगा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उनसे फिर कहा कि ये गोश्त मत खाना। उस औरत ने कहा कि ये मसला मैं जानती हूँ, पर हमने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी के सहारे हम जिंदा हैं। इस पर मैंने कहा कि ये सारा इलाका मुसलमानों का है, आप कुछ काम करके या मांग कर भी खा सकती हैं। इस पर उस औरत ने बताया कि हम सैयद जादियां हैं और जब इनके वालिद जिंदा थे तो हम भी लोगों को खूब खिलाते थे और इन बच्चियों के वालिद का सपना था कि इन बच्चियों की शादी खूब धूमधाम से करूंगा, पर उनके इंतकाल के बाद सब जमा की गई रकम भी अब खर्च हो गई है और बेटियां भी जवान हो गई हैं। हम नबी की आल से हैं तो कैसे किसी के सामने हाथ फैलाएं। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर भी मैंने उससे कहा कि अल्लाह के वास्ते ये गोश्त मत खाना, अल्लाह आपको और देगा। और मैं रोता हुआ अपने खेमे में जा पहुंचा और खेमे में जाकर अमीर से कहा कि मुझे हज पर नहीं जाना, मेरे पैसे वापस कर दो। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि कोफा में कोई लड़की पसंद आ गई है क्या, जो उससे निकाह के लिए पैसे मांग रहे हो। और कुछ लोग मुझे हज के सबाब के बारे में बयान करने लगे।
पर मैंने पैसे वापस लेकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लिया और बाकी बचे हुए दिरहम उसी बोर में डाल दिए और बोर को कंधे पर रखकर जल्दी जल्दी वहां पहुंचा जहां वो औरत रहती थी और उसका दरवाज़ा खटखटाया। इस बार उस औरत ने कहा कि तुम कौन हो और क्यों हमारा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो? इस पर हज़रत रबी ने कहा कि बस एक बार दरवाज़ा खोल दो, मैं फिर कभी भी तुम्हें परेशान करने यहाँ नहीं आऊँगा। इस पर उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत रबी अंदर गए और सारा सामान उस औरत को दे दिया, जिसमें खाने का सामान था, कपड़े थे और कुछ बचे हुए दिरहम भी थे। इस पर उस औरत ने रोते हुए कहा कि तुमने आले रसूल की खिदमत की है और दुआ की कि अल्लाह तुम्हें इसके बदले दुगुना अता करेगा। और उसकी एक बेटी ने कहा कि अल्लाह तुम्हें इसी साल हज कराएगा। तो दूसरी बेटी भी बोली, उसने कहा अल्लाह तुम्हें हर साल हज कराए। और उसकी तीसरी बेटी ने कहा कि अल्लाह तुम्हें इसका कई गुना ज़्यादा अता फरमाए। और चौथी बेटी ने कहा कि तुम्हारा हश्र क़यामत के दिन हमारे नाना जान के साथ हो। हज़रत रबी फरमाते हैं कि मैं रोता रोता वहाँ से चल दिया और वहीं कोफा की एक मस्जिद में चला गया और सोचने लगा कि अगर अभी घर जाऊंगा तो लोगों को क्या कहूँगा। जब लोग हज से वापस आएंगे तो उनके साथ ही चला जाऊंगा। और मस्जिद में रुककर वहीं पास में ही मेहनत मजदूरी करने लगा। जब कुछ दिनों बाद हाजी वापस आने लगे तो मैं भी उनमें मिल गया। तो वहाँ पर जो हाजी मिले वो कह रहे थे कि हमने तुम्हें बराबर उम्राह करते देखा है और मस्जिद नबवी पर भी आप हमसे मिले हो। ये सोचकर मैं हैरान था। पर जब मेरे हलके के लोग आए और उन्होंने भी यही कहा कि भाई तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना था तो बता देते कि मैं किसी और ग्रुप के साथ जाऊंगा, तो हमें भला क्या परेशानी होती। सभी लोग यही कह रहे थे जब एक शख्स ने मुझे आकर एक थैला दिया और कहा कि आपने ये थैला मुझे हुजूर के रोज़े के सामने दिया था और कहा था कि मैं आपसे ले लूँगा और मैं कब से इसे उठाए उठाए फिर रहा हूँ। और उसने वो थैला मुझे थमा दिया और मैं हैरानी से उस शख्स को देखता रहा। जब मैंने अपने ठिकाने पर आकर थैला खोला तो उसमें खजूर और अब जमजम के साथ 600 दीनार थे। देखो अल्लाह की शान, 600 दिरहम के बदले 600 दीनार सोने के सिक्के मिले। जब मैं रात को सो गया तो ख्वाब में मुझे हुजूर के दीदार हुए और वो कह रहे थे कि रबी और तुम्हें कितनी गवाही दिलवाऊं कि तुमने इसी साल हज किया है और तू है कि मानता ही नहीं। तुम्हें आले रसूल की खिदमत का ये बदला मिला है। मेरी बेटियों ने तुम्हें दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें इसी साल हज कराए। ये सभी लोग गवाही दे रहे हैं कि तुमने इसी साल हज किया है। और कितनी गवाही चाहिए। दूसरी बेटी ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें हर साल हज कराए, तो अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता बना दिया है जो क़यामत तक तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। मेरी तीसरी बेटी ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुम्हें इसका कई गुना ज़्यादा दे दे, तो अपना थैला खोल कर देख लो, जो तुमने दिया था उसका कई गुना ज़्यादा है। और मेरी चौथी बेटी ने दुआ दी थी कि तुम्हारा हश्र मेरे साथ हो, तो ए रबी तुम गवाह रहना के क़यामत में तुम मेरे साथ जन्नत में जाओगे। आले रसूल का अदब नबी की निस्बत की वजह से है। कौन है जो आले रसूल का अदब नहीं करते और अपने आप को रसूल का उम्माती कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। नाज़रीन, जिन लोगों ने नबी की निस्बत पर अमल किया वो गौसे पाक बने, वो ख्वाजा गरीब नवाज बने, वो दाता गंज शकर बने, वो आला हजरत बने। ये सब हमारे प्यारे नबी की निस्बत का ही कमाल है। हम भी नूरानी खबरों की तरफ से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी अपने नबी की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे। आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने जानने और मिलने वालों के साथ इस वाक़ये को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एहसास हो अल्लाह के सवाब का। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव या शिकायत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल नूरानी खबरों पर आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए घंटी के निशान को दबा दें ताकि ऐसी ही और भी वाकया आपको रोज़ाना सुनने को मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।